नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू। आप देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव टीवी। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 2 पे। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, वो दीवालों पर पेंटिंग कर रहे हैं। आप भी सोचेंगे ये पेंटिंग क्यों की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि 2007 से लेकर 2026 तक के बीच में अखिलेश यादव की भी सरकार रही है, बीजेपी की भी सरकार रही है, और 2027 में इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो उस कंपैरिजन को देखने के लिए यहाँ के छात्र जो हैं आज यहाँ वॉल पे पेंटिंग कर रहे हैं। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ वॉल पेंटिंग कर रहे हैं। हम लोग पेंटिंग स्टूडेंट हैं और अपना प्रदर्शन पेंटिंग के थ्रू हम लोग व्यक्त कर रहे हैं कि हम लोग इस पेंटिंग के थ्रू ये दिखाना चाहते हैं कि जेन ज़ी क्या चाहता है, यूथ क्या चाहता है। यूथ चाहता है डेवलपमेंट, ठीक है, धार्मिक चीज़ें भी हैं, बट हम लोग उन सब चीज़ों पे लड़ाई नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति करे। जो सूरज है एक नई सुबह को दर्शाता है कि भाई इन सब चीज़ों को छोड़ के भाई हमारा चीज जो देश है नई चीज़ों में तरक्की करे। इतने पेपर लीक्स हो रहे हैं, इतना करप्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। इन सब चीज़ों से आगे बढ़ के हम लोग नई जो बाहर के देश में इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है, हमारे देश में वो स्पीड से क्यों नहीं ग्रोथ कर पा रहा है ना। आपको लगता है कि यूनिक तरीके से आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहाँ तक आपकी आवाजें सुनी जाएंगी? जो आप पेंटिंग के माध्यम से दिखा रहे हैं कि छात्र जो चाहता है, जेन जी जो छात्र चाहता है वो विकास चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट सुन रही होगा। बेशक अगर हम लोग आवाज़ उठाएं तो जाहिर सी बात है आवाज़ ऊपर तक जाती है, और उम्मीद करते हैं कि ये बात सरकार तक या उन लोगों तक जो इस चीज़ में अहम भूमिका निभाते हैं उन तक ये आवाज़ पहुँचे। और जो ये सब बेसिक चीज़ें हैं भाई, करप्शन क्यों होना चाहिए, है ना, पेपर लीक्स क्यों होने चाहिए, और जितने भी डेवलपमेंट की चीज़ें इतनी तेज़ रफ्तार से क्यों नहीं हो रही हैं। तो भाई जेन ज़ी यही चाहता है। अगर जेन ज़ी की ये सब चीज़ें मांगे नहीं पूरी होंगी तो जेन ज़ी खुश नहीं होगा, सीधी सी बात है। आपने अखिलेश की भी सरकार देखी है, बीजेपी की भी सरकार देखी है, और दोनों सरकारों में आप कंपैरिजन करें तो कौन बेटर लगती है? अपने टाइम पे हर कोई अच्छा है। मैं ऐसा कोई मतलब कि एक चॉइस नहीं चुनूंगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि भाई सरकार कोई भी हो, है ना, क्योंकि सत्ता बदलती रहती है, बट कोई भी हो, है ना, मैं किसी से भी खफा नहीं हूँ, बट जो भी आए डेवलपमेंट के लिए काम करे, मेरा ये मानना है। आर्ट का जो छात्र होता है वो रंगों के माध्यम से लोगों के जीवन में कलर रंग भरता है और एक स्पेशल बना दिया। आप लोग यहाँ रंगों के माध्यम से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना? क्योंकि हम आर्ट स्टूडेंट हैं तो हम लोग इसी तरीके से प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं अपने विजुअली दिखा करके कि हम क्या चाहते हैं। और सरकार, क्योंकि वॉल पेंटिंग इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट भी इस तरीके से होता है, मतलब जैसे एडवर्टाइजमेंट करके यहाँ पर बैनर्स छपते हैं, हर सरकार अपना अपना छपवाती है, तो हमें लगा शायद ये भी एक तरीका है कि सरकार लोग देखें, इस पे उनकी नज़र जाए और वो समझे कि किन चीज़ों की डिमांड है। इसमें भी बहुत कुछ जो लिखा जाएगा कि क्या चाहिए, किन मतलब सर मदद, और जिस तरीके से ये यूथ लड़ाई के लिए उतरा है, शायद इनको पढ़ाई करनी चाहिए थी। खूबसूरत यहाँ पेंटिंग बनाया है, तो इसका उद्देश्य भी यहाँ उगता हुआ सूरज दिखाया गया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई गई हैं, विधानसभा को दिखाया गया है। तो ये क्या मतलब की संदेश देना चाहते हैं? उगता हुआ सूरज मेनली बता रहा है कि जो नई किरण है, रोशनी की किरण, डेवलपमेंट, वो किस तरीके से मतलब करना चाहिए, वो इसलिए उगता हुआ सूरज बनाया है। ये बिल्डिंग, ये सब कोई वो डेवलपमेंट दिखा रहा है। बच्चे जो लड़ रहे हैं, मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये दिखा रहा है। हम लोगों ने पूरे महीने देखा कि जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया, हंगामे के रूप में भी, लेकिन एक यूनिक ये ऐसा प्रदर्शन मैं पहली बार देख रही हूँ। तो इसका आइडिया आपको कहाँ से है? हम लोग आर्ट स्टूडेंट है ना, तो आइडिया तो चलता रहता है, मतलब क्रिएटिविटी तो है ही, ये भाई है बस। क्या आप देख रहे हैं इतनी सुंदर पेंटिंग जो दीवार पे बनाई गई है। अभी उधर कुछ और छात्र हैं जो पेंटिंग बना रहे हैं, आइए उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं। जैसा कि भैया आज यहाँ आप मौजूद हैं और ये जो पेंटिंग के जरिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम का नाम रंग दे बसंती है। इस पेंटिंग के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, जैसे किसी भी संस्कृति के किसी भी समय को समझने के लिए दो तीन चीजें हैं। आप लिटरेचर पढ़ सकते हैं, आप उसकी फिल्म देख सकते हैं। तो पिक्चर के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो पहले के सरकारों में अराजकता फैली हुई थी, जो गुंडाई फैली हुई थी, जो माफियागिरी चलती थी, 2017 के बाद वर्तमान सरकार ने उस चीज को बहुत कम कर दिया है। इस समय जो हमारी महिलाएं हैं वो काफी सुरक्षित महसूस करती हैं। हर चीज, हर केसेस को लेकर कम हुआ है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है।
उसी चीज का हम लोग प्रचार कर रहे हैं। ये पहले का उत्तर प्रदेश और ये पहले का उत्तर प्रदेश और ये अभी का उत्तर प्रदेश को दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश है तो यहाँ हर चीज के लिए मांग उठाई जाती थी, मांग करनी पड़ती थी। जो आज का उत्तर प्रदेश है वो विकास के मार्ग में खुद चल रहा है, ये कहना चाहते हैं जी। तो अगर विकास के मार्ग में चल रहा है तो धरना प्रदर्शन की क्या जरूरत पड़ी? किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन एक बहुत महत्व अंग रखता है। जरूरी नहीं कि अगर घर में 10 लोग हैं तो सब लोग संतुष्ट रहें, और अगर मतलब धरना प्रदर्शन होते रहेंगे तो उससे हमें ये पता चलेगा, उससे सरकारों को भी ये पता चलेगा कि कौन सा वर्ग वंचित है, क्या हमारे यहाँ समस्याएं हैं। तो धरना प्रदर्शन का लोग एक गलत डायरेक्शन में ले लेते हैं कि सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है। ये भी हो सकता है कि सरकार उस वंश पे ध्यान न दे रही हो, अब उसका ध्यान जाएगा। तो धरना प्रदर्शन को एक सही तरीके से भी दर्शाया जा सकता है। आपने ये योगी की भी सरकार देखी, अखिलेश यादव की भी सरकार देखी और यहाँ कंपैरिजन भी किया गया, तो आपको सबसे अच्छी सरकार किसकी लगी जो कार्य? वर्तमान सरकार पिछले सरकारों से काफी बेहतर है, काफी सुधार भी हुए हैं, तो हम वर्तमान सरकार को काफी बेहतर नजरिए से देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जो इस तरफ है पहले की सरकार है जिसमें समाजवादी पार्टी का जो सरकार था उसके थीम पे ये पेंटिंग बनाई जा रही है। वहाँ उस तरफ जो है जो पेंटिंग बनाई जा रही है, जो आज की सरकार काम कर रही है, कितने विकास के मार्ग में चल रही है, उसके हिसाब से पेंटिंग बनाई जा रही है। आइए यहाँ और भी लोगों से बात करते हैं जो इस पेंटिंग को बना रहे हैं और उनका क्या जरिया है, आखिर में वो क्या कहना चाहते हैं इस पेंटिंग के माध्यम से। जैसा कि भैया यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी बहुत यूनिक तरीके से कर रहे हैं पेंटिंग के माध्यम से, और जो 2017 से पहले की सरकार थी, जो 2017 के बाद की सरकार है, उसमें बहुत कुछ देखने को मिला है अंतर, तो क्या कुछ कहना है? 2017 और 2017 के बाद 26 में आप देख ही सकते हैं क्या चीजें हैं, बदली हुई हैं, और 2017 से पहले क्या था, बाद क्या था, वो चीजें हैं। पेंटिंग बनाई है तो इसका क्या थीम है, ये क्या बनाया है आपने? माफिया राज को दिखाया जा रहा है 2017 से बाद का जो पहले था, ठीक है, तो वो चीजें इस पे ड्रॉ हुई है। अभी ये पेंटिंग्स बनी नहीं है, अभी 20% काम हुआ है, बाकी 80% तो वर्क जो पूरा हो जाएगा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या चीजें हैं। कल आप आगे पूरा कैच करिए, देखिए आपको सही लगेगा। आपने दिखाया मंदिर भी छोटे छोटे दिख रहे हैं आपके पेंटिंग में, और बिल्डिंग्स है, ये सब चीजें हैं। पहले क्या होता था, मंदिर मस्जिद सब टूट जाते थे, अब तो हर चीजें सही हो चुकी है। अच्छा, आपको क्या देखने को मिला जो 2027 में सरकार किसकी आने वाली है? देखिए वो अब राजनीति मुद्दा हम उसको नहीं उठा सकते, कौन किसकी आ रही किसकी नहीं, बस जो आए अच्छा काम करे, जेनजिस के लिए अच्छा काम करे, बस और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, जेनजी ने अपनी आवाज भी उठाई थी, जेनजी लगातार मांग कर रही थी, उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा, जंतर मंतर में प्रदर्शन हुए थे और रांची में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है सरकार काम कर रही है? हाँ, क्यों नहीं काम कर रही है, काम ही कर रही है, चीजें हैं। आप लोग एक कलाकार हैं और अपने रंगों के माध्यम से आप लोग किसी भी चीजों में जान डालने का काम करते हैं, तो आपकी मतलब कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है सबकी? ये इम्प्रेशन तो हम लोग कॉलेज की अपना खुद से पैशन था, तो उसके हिसाब से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और कुछ क्या कहना चाहेंगे इस पेंटिंग के माध्यम से? काम हो रहा है, काम होने के बाद मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अभी मैं कुछ बता नहीं सकता इससे। सोच के आपने ये पेंटिंग बनाई है, इसमें के ऊपर थीम है, बस इतना जानिए। और ये ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ जी, ब्लैक एंड व्हाइट, रेड स्टोन, खतरा, ये सब दिखाया जा रहा है, उधर आपको कलरफुल मिल जाएगा। पहले की सरकार का आप दिखा रहे हो, 2017 के बाद की सरकार, इसलिए उधर कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा कुछ अलग हटके है। हाँ, वो चीजें हैं, वो जेनजिस के ऊपर है। अभी टीम वर्क में काम चल रहा है। हाँ जी, टीम वर्क काफी है हमारी, तो उनके लिए काम चल रहा है। जैसा कि भैया जब यहाँ यूनिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेंटिंग के माध्यम से, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, और जो भ्रष्टाचार अभी जो पहले हो रहा था उसकी अपेक्षा अभी बहुत कम है, और यही इसी पे हम लोग एक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, क्या अभी भ्रष्टाचार? नहीं, अभी भ्रष्टाचार तो खत्म है। मतलब हम भ्रष्टाचार पे ये पेंटिंग बनाया है कि जो पहले हो रहा था इसमें हम दर्शाए हैं कि इस वाली इधर की पेंटिंग जो है, और एक उस दीवार के उस साइड बनाया, तो इस वाले साइड पे हम लोग दिखाए हैं जो पहले भ्रष्टाचार था और अब कैसा है, अब उत्तर प्रदेश कैसा है, पहले कैसा था, तो यही हम आपको किसी ने आइडिया दिया है कि 2027 में इलेक्शन है तो दोनों को कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि हर जगह ये 2027 में कितनी सरकार होगी, सपा की होगी कि बसपा की होगी कि बीजेपी की होगी, हर बार यही मुद्दा उठ रहा है। बिल्कुल इस बार भी फिर से बीजेपी ही आएगी, जैसा काम किए हैं वो तो आना ही आना है। आपको क्या लगता है सर किसकी सरकार आएगी? बीजेपी, बिल्कुल सपोर्ट बीजेपी को? बीजेपी।